लेकिन प्रियंका, मेरी बात तो सुनो। विशाल बार बार प्रियंका को आवाज दे रहा था, लेकिन प्रियंका उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है। विशाल परेशान और उदास होकर वहीं बैठ जाता है। रोड के किनारे पटरी पर पता नहीं कब तक विशाल बैठा रहता है और सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत करके प्रियंका को मनाने चल देता है। इधर प्रियंका अपने आंखों में आंसू लिए बड़े बड़े कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर प्रियंका सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ सुजाता जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है? बहुत टेंशन में लग रही हो। विशाल से झगड़ा हो गई है क्या? माँ, उसका नाम भी मत लो। मैं अब विशाल से कभी नहीं मिलूंगी। बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्रियंका ने कहा और बिना जवाब का वेट करे वह दूसरी ओर चेहरा करके लेट गई। सुजाता जी बाहर हॉल रूम में आकर चेयर पर बैठ गई। प्रियंका की प्रॉब्लम ने सुजाता जी को भी टेंशन में डाल दिया था। आखिर ऐसा बात क्या था जो प्रियंका इतनी टेंशन में है? यही सोचकर सुजाता जी भी इधर उधर घूम रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुजाता जी दरवाजा खोलती है तो सामने विशाल खड़ा था। आंटी जी, प्रियंका है क्या घर पे? सुजाता जी ने विशाल को हॉल में बिठाया और बोला, बेटा क्या बात हो गई है? वो बहुत प्रॉब्लम में लग रही है। बात कुछ नहीं है आंटी, बस ऐसे ही हमसे गुस्सा हो गई है। क्या मैं प्रियंका से मिल सकता हूँ? सुजाता जी के हाँ बोलने पर विशाल प्रियंका के रूम में पहुंच जाता है। अचानक विशाल को देखकर प्रियंका उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझसे मिलने की हिम्मत मत करना। विशाल बार बार प्रियंका को मनाता रहता है, लेकिन वह उसकी चेहरे भी नहीं देखना चाहती है। विशाल ने जाते हुए बस इतना ही बोला, प्रियंका, आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर जरूर ध्यान देना। मैंने कुछ गलत नहीं बोला और हाँ, मैं आज के बाद तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा और कभी तुमसे नहीं मिलूँगा। विशाल के बाहर जाते ही सुजाता जी फिर से प्रियंका के रूम में आई और बोली, ये क्या किया प्रियंका तुमने? विशाल कितना सुशील लड़का है, तुमने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। प्रियंका कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था प्रियंका और विशाल के बीच? दरअसल विशाल और प्रियंका की मुलाकात एक बस अड्डे पर हुई। विशाल अपने घर जा रहा था, रात का वक्त था। प्रियंका भी अपने गांव के लिए बस का वेट कर रही थी। बस अड्डे पर गिने चुने 4 लोग थे। प्रियंका बार बार अपने वॉच में टाइम देख रही थी। विशाल उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। प्रियंका अपनी जगह से उठी और विशाल के पास जाकर बोली, आपको पता है नसरीगंज जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको नासरीगंज जाना है? विशाल ने पूछा। तो प्रियंका बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव में जाना है। विशाल ने बोला, मेरी बात मानिए तो आप वापस लौट जाइए। यहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी। रात बहुत अधिक हो रही है। अगर बस आ भी गई तो रात को 3 बजे आपको नासरीगंज उतारेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी? सुबह की बस पकड़ लेना। प्रियंका सहम गई। मेरा कोई और जगह रुकने का नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? विशाल ने सुनकर बोला, नहीं, आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। प्रियंका ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर जॉब के लिए आई थी। उसने मुझसे सारे रुपए भी ले लिए और जॉब भी नहीं लगवाई। अब वापस जा रही हूँ। विशाल बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए। सवेरे तक रुक जाइएगा और सुबह बस पकड़ लेना। डरिए मत, यहीं पास में मेरा घर है। घर में मेरी माँ है, आप वहाँ सेफ रहेंगी। प्रियंका के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। वह विशाल के घर चली गई। अगले दिन वह जाने लगी तो विशाल ने उससे किसी एजुकेशन के बारे में पूछा। उसे अपने कंपनी में जॉब की बात करने के लिए कहा। एक दिन और प्रियंका ने रुकने का फैसला किया। शाम को विशाल आया तो उसने बोला कि उसके ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश हुई। अगले दिन वह नौकरी पर जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक रूम ले लिया और गाँव से अपनी मम्मी को भी बुला लिया। धीरे धीरे विशाल और प्रियंका एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्रियंका का प्रमोशन हो गया, उसकी तनख्वाह भी अब ज़्यादा हो गई थी। प्रियंका एक बढ़िया बड़े फ्लैट में सेटल हो गई। फैंसी सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना उसका प्रतिदिन का काम हो गया था। इधर विशाल ने वह कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे कंपनी में जॉब करने लगा। धीरे धीरे विशाल और प्रियंका में दूरियां बढ़ने लगी। विशाल के फ्रेंड उसे बताते कि प्रियंका किसी और लड़के के साथ डेट कर रही है, लेकिन विशाल इसकी
परवाह नहीं करता। धीरे धीरे विशाल का हिम्मत टूटने लगा। प्रियंका उसका कॉल नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन विशाल अपनी मम्मी से मिलने आया तो उसने प्रियंका को बाहर मिलने को बुलाया। विशाल ने प्रियंका के सामने शादी का प्रपोजल रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए बोला। प्रियंका ने तुरंत मना कर दिया। विशाल ने बोला, मैंने तुम्हारे लिए जॉब का व्यवस्था भी कर लिया है, जितना सैलरी यहाँ मिल रहा है उससे अधिक ज़्यादा वहाँ मिलेगा। इसी बात को लेकर विशाल और प्रियंका में कहासुनी हो रही थी। तभी विशाल ने बोला, प्रियंका भूलो मत, आज जो कुछ भी हो तुम वो मेरी वजह से हो। उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं होती और तुम उस वक्त मेरे प्यार के लिए तड़पती थी। आज मेरा कॉल भी नहीं उठाती हो। साफ साफ बताओ बात क्या है। प्रियंका बोली, विशाल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जिंदगी में शादी सब कुछ नहीं होती। यहाँ आज़ादी से जीना ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यह सुनकर विशाल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करने लगी हो। अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ। मेरे फ्रेंड ने सब बता दिया है। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया और वो विशाल को उल्टा सीधा बोलकर अपने घर आ गई। विशाल प्रियंका से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी मम्मी को लेकर वापस लौट गया। उसने प्रियंका का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। प्रियंका अब जिस लड़के को प्यार करने लगी थी उसकी नज़र प्रियंका के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से प्रियंका से पैसे मांगता रहता था। एक दिन प्रियंका ने मना किया तो उसने प्रियंका को कहीं मिलने बुलाया और उसे बहुत मारा, साथ ही उसके साथ गलत करने की भी कोशिश की। प्रियंका किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे अकल आया कि उसने विशाल के प्यार को ठोकर मारकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। वह रेडी होकर विशाल से मिलने गई और जब विशाल के घर पहुंची तो पता चला कि प्रियंका के घर से आते वक्त विशाल कार चला रहा था और वह गुस्से और धोखे की ख्याल में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी मम्मी मौके पर ही खत्म हो गए। प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस विशाल ने उसे सहारा दिया वह उसी की मृत्यु का कारण बन गई। प्रियंका रोते हुए वापस घर आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ गांव वापस चलो, अब मैं यहाँ ना जॉब कर पाऊंगी और ना शादी। फिर दोनों गांव के लिए निकल गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।